अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली हमज़ा है और हमारे एफवाईपी के ग्रुप मेंबर्स जो हैं उनका नेम है उसामा महमूद, शमशेरुल हक और हसन हफीज़। जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं वो है डिज़ाइन ऑफ 3 फेज़ स्टैटिक ट्रांसफ़र स्विचिंग सिस्टम विद रिड्यूस्ड स्विचिंग टाइम, और हमें सुपरवाइज़ कर रहे हैं इंजीनियर बिलावल बहराम साहब। ब्रीफ ओवरव्यू है हमारे प्रोजेक्ट का कि हमारे पास जितने भी वोल्टेज इंटरप्शन या फेस फेलियर्स अकर करते हैं वापटा सप्लाई के अंदर, उनसे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक एटीएस मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं ताकि वो अल्टरनेट सोर्स के ऊपर इंटरप्शन आने पर स्विच करा सके। और ये जो प्रोसेस है इज़ डन इन वेरी स्मॉल टाइम, बहुत कम टाइम के अंदर होना चाहिए क्योंकि हमारे पास लोड्स वगैरह बहुत क्रिटिकल होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे एफवाईपी के हैं वो है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ पावर, कि हमारे पास जो पावर की सप्लाई है उसको कंटिन्यूस रखने के लिए हम एटीएस मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं कि लोड एंड के ऊपर हमारी जो पावर की सप्लाई है वो कंटिन्यूस रहे। ईजीनेस हम इस हवाले से लाना चाह रहे हैं कि पहले काफ़ी जो काम होता था उसके ऊपर ये होता था कि मैकेनिकल मूवमेंट होती थी और ह्यूमन की मदद से कंट्रोल करना पड़ता था आपको। तो इसमें यह है कि ऑटोमेटिक स्विचिंग सिस्टम होगा, प्रोग्राम्ड सब कुछ होगा। तो एक मरतबा आपने क्या करना है कि सिस्टम इंस्टॉल कर दिया तो वो खुद ही स्विचिंग वगैरह करता रहेगा। रिड्यूस स्विचिंग टाइम में इसलिए है क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इसके एप्लीकेशंस हैं जो क्रिटिकल लोड्स के अंदर ये यूज़ होता है, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कम टाइम के अंदर स्विचिंग करवानी है। वोल्टेज इंटरप्शंस वगैरह को ओवरकम करने के लिए हमारा ये एक ऑब्जेक्टिव ये है, क्योंकि वो इसलिए एटीएस यूज़ होता है। वोल्टेज इंटरप्शंस जो हमारे पास अगर करती हैं वो लोड साइड के ऊपर और सप्लाईज़ को भी क्योंकि डैमेज कर सकती हैं, तो इस वजह से हम अल्टरनेट सप्लाई के ऊपर स्विच कर जाते हैं अगर कोई भी इस तरह की इंटरप्शन वगैरह आकर करती है, ताकि लोड भी डैमेज होने से बच जाए और वोल्टेज भी हमारी जो साइड है लोड साइड है वो भी हमारी लोड के साथ साथ सप्लाई साइड है वो भी बच जाए। और फैटल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं हमारे पास, मनी लॉसेस हो गए या लाइफ कैजुअलिटीज़ होगी, इनसे अवॉइड करने के लिए भी हम एटीएस, हमारा एक ये भी ऑब्जेक्टिव है कि हम एटीएस को इस वजह से डिज़ाइन कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास हॉस्पिटल्स लाइक होते हैं, उनके अंदर क्रिटिकल लोड्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो आप वहाँ पर थोड़े से भी टाइम का डिले जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मेथडोलॉजी हमारे प्रोजेक्ट की क्या होगी? मेथडोलॉजी ये है कि हम उसे इससे ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास 2 सोर्सेज होंगे 3 फेज़ सप्लाईज़, एक वापटा सोर्स जो मेन है प्राइमरी, और एक हमारे पास अल्टरनेट सोर्स होगा, 3 फेज़ होंगे। और इसके अंदर हमारे पास 6 ट्रांसफार्मर्स काम कर रही हैं, 3 वापटा सप्लाई साइड पे और 3 हमारे पास अल्टरनेट सोर्स की साइड पे। हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ट्रांसफार्मर्स हैं ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स हैं। 220 वोल्ट को ये स्टेप डाउन कर देते हैं 5 वोल्ट में, और उसके बाद हमारे पास रेक्टिफाई होगा। एसी से हम डीसी के अंदर रेक्टिफाई कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफाई कर रहे हैं अपने सिग्नल को, वोल्टेज वगैरह को, ताकि हम उसे आर्डिनो को रन कर सकें। देन क्या होता है कि इसके साथ हम सोर्स साइड्स के ऊपर भी स्विच, जो हमारे पास स्विचिंग डिवाइसेस हैं उनके साथ भी इसका कनेक्शन है, और हमारे पास कंट्रोलर के साथ गेट ड्राइव के थ्रू कनेक्शन होता है, और जो स्विचिंग डिवाइस है उसका कनेक्शन होता है लोड की साइड के ऊपर। अब मिसाल के तौर पे लोड सोर्स 1 जो हमारे पास वाटर सप्लाई है उसके अंदर कोई भी इंटरप्शन आती है, तो हमारे पास जो कंट्रोलर है जो कि हमने आर्डिनो यूज़ किया है यहाँ पर, तो वो क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा कि दूसरे सेकंड सोर्स 2 के ऊपर वो इसको शिफ्ट कर देगा, स्विचिंग इसकी करवा देगा। देन हमारी एप्लीकेशंस एटीएस की क्या है कि एटीएस हॉस्पिटल्स के अंदर, एयरपोर्ट्स के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके अंदर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, वोल डे ड्यूरिंग वोल ईयर हमें चाहिए होती है, इनके अंदर एटीएस की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, यूज़ होता है। और एटीएस जो है वो इसे हम डाटा सेंटर्स के अंदर और गवर्नमेंट के अंदर जो इसकी इंक्रीजिंग एप्लीकेशंस, आई मीन डिमांड इसकी इंक्रीजिंग है डे बाय डे, और मिलिट्री वगैरह के अंदर इसकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके अंदर काफ़ी एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ पे डाटा सेंटर्स में, गवर्नमेंट में और मिलिट्री जो है वहाँ पर ये यूज़ होता है। डिमांड ऑफ जो हमारे पास एटीएस है वो डे बाय डे इस वजह से भी इंक्रीज़ कर रही है क्योंकि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के इक्विपमेंट्स हैं वो डे बाय डे नई जो हैं वो अपग्रेडेड इंस्टॉल किए जा रहे हैं। वहाँ पे हमें उनके अंदर कंटिन्यूस सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम जो है
ATS डिज़ाइन कर रहे हैं, इसकी मार्केट के अंदर भी मेन एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। दैन इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेशन, वो उसामा महमूद एक्सप्लेन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये हमारा ATS का सिस्टम है। इसमें हमारे पास 6 ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं और 2 वोल्टेज सेंसर्स हैं। आर्डिनो हमारा इसका मेन माइक्रो कंट्रोलर है और ये हमारे 2 सर्किट्स हैं। इस सर्किट से हम हमारा लोड कंट्रोल करेंगे और यही सर्किट हमारा इंडिकेटर भी है कि कौन सा सिस्टम अभी ऑन में है। जैसे अभी हम यहाँ देख सकते हैं, ये 3 शो करा रहे हैं कि ये 3 फेज़ हैं किसके, वापडा के, और ये 3 फेज़ हैं जनरेटर के। अभी हमारे पास वापडा सप्लाई आ रही है, इसलिए सिर्फ ये वाली 3 लाइटें ऑन हैं। और मतलब ये 3 हमारे पास जो ट्राई एक्स हैं ये वर्किंग में। तो यहाँ पर हम वापडा के साथ जो भी लोड कनेक्ट करेंगे वो वापडा से पावर ले रहा होगा। जैसे ही वापडा चली जाएगी या वापडा का कोई फेज़, किसी फेज़ में मसला आ जाता है, कोई फेज़ कट ऑफ हो जाता है, तो एक एक करके ये इस फेज़ में शिफ्ट हो जाएगा। अगर पूरी की पूरी वापडा सप्लाई करप्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है या इंटरप्ट हो जाती है, तो पूरा का पूरा फेज़ शिफ्टिंग इस पे आ जाएगा, लोड शिफ्टिंग। तो सारा लोड फिर जनरेटर से कंट्रोल होगा। अभी फ़िलहाल हम वापडा पे हैं। ये हमारे पास 2 स्विचेस लगे हुए हैं, वापडा और जनरेटर की शिफ्टिंग के लिए मैंने लगाए हुए हैं। इसमें जो है ये वाला स्विच जो है ये हम एज ए वापडा पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं और ये वाला एज ए जनरेटर पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अभी हमारे पास वापडा जो है ना वो आ रही है, इसलिए जो है ये हमारे पास जो सिस्टम है वो वापडा पे चल रहा है। तो अभी हम वापडा को ऑफ़ कर देते हैं। वापडा ऑफ़ हो गई है। अब जो सिस्टम है हमारा वो जनरेटर पे शिफ्ट हो गया है। मतलब कि अब वापडा का जो है ना रोल ख़त्म हो गया। इसने अब पावर कहाँ से लेनी है, लोड ने जनरेटर से लेनी है, इसलिए जनरेटर वाले 3 फेज़ ऑन हो गए और वापडा वाले ऑफ़ हो गए। अब इनकी इंडिकेशन किस तरह हो रही है, इंडिकेशन इस तरह हो रही है कि वापडा के लिए हमने जो सर्किट बनाया है वो ये इन 3 ट्रांसफार्मर से है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है, और जनरेटर के लिए इन 3 ट्रांसफार्मर से। सारी वायरिंग वहाँ पर कनेक्ट हुई हुई है। मतलब ये वाली जो तार है ये जनरेटर के फेज़ के लिए और वो वापडा के लिए। अब जैसे ही वापडा दोबारा वापस आती है, मैं वापडा को दोबारा ऑन करता हूँ यहाँ से, तो वापडा वापस आई तो इसने खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली जो लोड है हमारे को उसको शिफ्ट कर दिया किस पे, वापडा पे, जनरेटर से वापडा पे शिफ्ट हो गया।